हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जो 2 दिनों की एकादशी का बहुत बड़ा संशय बना हुआ है, तो वो एकादशी हम 23 को करें या 24 तारीख सोमवार को करें या 23 तारीख रविवार को करें, आज वो संशय दूर कर देती हूँ। क्योंकि एकादशी, महत्वपूर्ण एकादशी तो एक ही तिथि में होती है। साथ साथ आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया कि आज का दिन हरि और हर, हरि यानी नारायण, हर मतलब भगवान भोलेनाथ, इनके मिलन का दिन है। तो ये दिन वैसे ही बहुत खास है, बहुत विशेष है। तो आइए सारी बातें विस्तृत तरीके से एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि एकादशी तिथि भगवान नारायण को समर्पित है, परंतु ये सावन का महीना है और कहा जाता है कि इस टाइम भगवान जो नारायण होते हैं वो योग निद्रा में होते हैं, क्षीर सागर में होते हैं। इसलिए सृष्टि पे जितने भी कार्यभार होते हैं सबकी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ को दी जाती है। तो इस कारण इस एकादशी में नारायण के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा होगी। देखिए, एकादशी तिथि जो है वो बहुत विशेष है, खास है। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि किस दिन की एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 23 अगस्त की रात को, ठीक है। 23 अगस्त की रात को 2 बजे, ठीक है। 22 और 23 की जो रात होती है उसमें 2 बजे, और समाप्त हो जा रही है 24 तारीख को भोर में 4:06 पर, ठीक है। अब देखिए, संशय इसीलिए बना हुआ है क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता है कि सोमवार 24 तारीख की जो एकादशी है वो श्रेष्ठ एकादशी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि मानी जा रही है। परंतु एक चीज आपको बता दूं कि एकादशी तिथि की मान्यता तब से होती है जब सूर्योदय हो चुका होता है, और ऐसे में 23 अगस्त की हमें पूर्ण एकादशी मिल रही है, कहीं दसवीं नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब रात को 22 और 23 की रात को 2 बजे एकादशी शुरू हो रही है तो पूरे दिन हमें एकादशी का संयोग मिल रहा है 23 तारीख रविवार को, ठीक है। तो इसी दिन आपको एकादशी मनाना होगा। अब बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है कि चावल किस दिन खाएं जब 2 दिनों की एकादशी होती है। तो देखिए, जिस दिन की एकादशी सूर्योदय व्यापिनी होती है, शास्त्र कहता है उसी दिन एकादशी के नियम गृहस्थ जनों के लिए मान्य होता है। तो ऐसे में आप समझिए 23 तारीख रविवार को एकादशी का संपूर्ण नियम होगा। तुलसी में जल वैसे भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि रविवार है, फिर भी आपको बताती हूँ कि 23 तारीख को ही नियम मान्य होगा, 23 तारीख रविवार को, और 23 तारीख रविवार को ही आप चावल का त्याग भी करेंगे। अब आइए बात करते हैं पुत्रदा एकादशी पर। देखिए, सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है कि संतान की पीड़ाओं को काटने के लिए, पुत्र या पुत्री संतान संबंधी कोई कष्ट हो, विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी बहुत विशेष मानी जाती है। तो इस एकादशी पर सभी लोग कुछ विशेष छोटे छोटे कार्य अवश्य करें। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी मैं बताती हूँ ये छोटे छोटे उपाय या छोटे छोटे कार्य, वो निश्चित तौर पे, ऐसा नहीं कि मैं बता देती हूँ और चली जाती हूँ और इसका कोई मतलब नहीं, वो निश्चित तौर पे आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। बस बात यहाँ क्या होती है, विश्वास की। यदि आप विश्वास पूर्ण तरीके से इस कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा, क्योंकि ये इधर उधर की मनगढ़ंत बातें नहीं होती है। ये पूरी तरह से आपको बदलना और आपके जीवन में खुशहाली लाने का इसका प्रयोजन होता है, और ये प्राप्त भी आपको होता है। तो अब देखिए, आपको 23 तारीख रविवार का दिन है, तो ऐसे में ना आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं और ना ही आप पीपल की पूजा करेंगे। ध्यान रखिएगा, तुलसी की पूजा वैसे ही रविवार को नहीं होती है। अब एक चीज आपको बता दूं कि आज के दिन रविवार है, और रविवार के दिन विशेषकर आपको भगवान नरसिंह का कवच, नरसिम्हा कवच, अब थोड़ा सा ये जटिल और थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको कहूँगी कि 5 मिनट अपने घर में प्ले करिए। 5 मिनट, आपसे विश्वास करती हूँ कि आज से प्रारंभ कर अगर नरसिम्हा कवच आपने सुनना प्रारंभ कर लिया ना, तो आप चाहे क्योंकि नरसिंह भगवान को संहार का देवता माना जाता है और भगवान नारायण का उग्र रूप माना जाता है। जैसे भगवान भोलेनाथ का उग्र रूप काल भैरव जी को माना जाता है, वैसे ही माना जाता है कि ये जो है यानी कि नरसिंह भगवान वो हर तरह की बुराइयों को खत्म करने वाले हैं। तो बुराई का मतलब कि जैसे आपका संतान नहीं हो रहा है, आप निसंतान हैं और बहुत कष्ट मिल रहा है आपको, तो ऐसे में आप नरसिंह कवच का पाठ आज से प्रारंभ कर सकते हैं। सावन का महीना है, एकादशी है, तो आप अवश्य इस पाठ को करें। अच्छा, एक चीज़ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा विशेष है, अगर आप बहुत बड़े कर्ज में हैं और आपने इसको सुनना भी प्रारंभ किया तो 21 दिन में आपको चमत्कार दिखता है।
आप इस कार्य को अवश्य करिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एकादशी पर और क्या करें। आपसे हमेशा बताती हूँ कि एकादशी तिथि में आपको तुलसी माँ के पास सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। सुबह नहीं जला पाते हैं तब भी शाम के समय, संध्या के समय आपको अवश्य दीपक जलाना चाहिए। इसमें कोई भी भेद मत करिए कि जलाएं नहीं जलाएं। और हाँ, एकादशी का जो दान होता है वो फल फूल दूध ये सब चीज़ें दान होती है। आप अनाज का जो दान करते हैं वो एकादशी के पारण के दिन करें, ये ध्यान रखें। व्रतधारी को एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना होगा कि दसवीं तिथि का जो नियम होगा वो शनिवार को होगा। शनिवार को होगा 22 तारीख को, ठीक है। तो आपको दसवीं तिथि का नियम होगा और रविवार को आपकी एकादशी होगी। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा है क्योंकि अगले दिन, ये वीडियो कब मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये अगले दिन रुद्राभिषेक है तो उसके लिए लिस्ट बगल में बन रही, मतलब मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, पीछे बन रही, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आपको आ सकता है। और हाँ, एक प्रार्थना है आपसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। अब बात करती हूँ आपसे कि एकादशी का पारण आप कब करेंगे। चलिए मुहूर्त नोट कर लीजिए और सुनिए मेरी बात। कोई 2 दिन की एकादशी नहीं है तो भ्रम मत पालिए, आपकी इच्छा चाहे जिस दिन करिए, लेकिन हाँ, कोई 2 दिन की नहीं, स्पष्ट रूप से आपको एकादशी मिल रही है 23 तारीख रविवार की, ठीक है। तो आप इस दिन करिए। और अब बात आती है कि आप पारण कब करेंगे। तो पारण का मुहूर्त नोट कीजिए 24 तारीख को, 24 अगस्त को नोट, 24 तारीख को दोपहर 1:40 से लेकर के और 4:00 यानी 4 बजे तक तो सभी लोग अपना पारण कर लें। अब इसमें देखिए, इसमें सोमवार व्रत भी पड़ेगा, एकादशी का पारण भी पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा दुविधा आएगी कि कैसे करें। तो आपको क्या करना है कि आप तब तक अपना जल फल लेकर के सोमवार व्रत करिए और जब आप 1:00 और जो मुहूर्त मैंने बताया वो टाइम हो जा रहा है तो आप भगवान विष्णु का पंचामृत तुलसी मिश्रित आप उसे पी लें। अब आप कहेंगे कि भगवान भोलेनाथ का व्रत है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल पी सकते हैं। और पी करके भगवान से आप जो कहें कि हे प्रभु, हमने आपका पारण पूर्ण किया, क्योंकि इसमें दिक्कत थी और आप अपना जो व्रत है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज आपसे बता देती हूँ कि एकादशी का जो पारण है वो सोमवार को उसी मुहूर्त में आप लोग करें। तो आप कहेंगे कि हमारे द्वारा किए गए व्रत का जो सोमवार, सावन सोमवार का अंतिम व्रत है उसका फल हमें नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको निश्चित तौर पे सावन सोमवार का जो पूर्ण फल है वो प्राप्त होगा। अब आइए बात करते हैं कि जो सावन सोमवार का अंतिम सोमवार है सावन का, उसमें आप उद्यापन कैसे करेंगे, क्योंकि अंतिम सोमवार है। तो देखिए, उद्यापन सावन सोमवार का बहुत, केवल सावन सोमवार का नहीं, हर चीज़ का उद्यापन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप उद्यापन करते हैं तो आपको उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपने व्रत को पूर्ण किया। और यदि आप ऐसे छोड़ते जाते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलता है, तो ध्यान रखें। अब इसमें क्या करेंगे आप कि आज 24 तारीख को आप सावन का अंतिम सोमवार है, तो इसमें आप कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पावन और पुनीत होता है। देखिए, 5 चीज़ें आज भगवान महादेव को अवश्य चढ़ाइए। एकादशी 23 तारीख को है, 24 तारीख को पारण है, तो ध्यान रखिएगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को आज के दिन 11 बेलपत्र की माला आप अवश्य चढ़ाइए। बार बार कहती हूँ, आप चढ़ाइए। साथ साथ आप एक चीज़ और चढ़ाइए, उनको एक राम नाम का जो गमछा होता है, कपड़ा होता है, वो आज अवश्य चढ़ाइए। आप दिन में चढ़ाइए, रात में चढ़ाइए, घर में पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ाइए, कहीं भी चढ़ाइए। घर में चढ़ाकर फिर इस्तेमाल नहीं करना है, किसी को दान देना है। अगर मंदिर में चढ़ाते हैं तो आप छोड़ दीजिए। साथ साथ एक आंकड़े के पुष्प की माला महादेव को अवश्य चढ़ाइए। और चौथी चीज़ है जनेऊ। जनेऊ उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चढ़ाएं। अब अगली और अंतिम चीज़ कौन सी है जो आपको अवश्य करना है। अगली और अंतिम चीज़ है दोस्तों, एक विशेष चीज़ जिसका कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर संभव हो तो आज आप भोलेनाथ को 108 बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए, पारण उद्यापन का भाव करके। और उसके बाद आज के दिन आप चाहें तो ब्राह्मण को कुछ सीधा, कुछ सफ़ेद कपड़ा
ये चीज़ें और कुछ दक्षिणा दे करके दान आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका व्रत पूर्ण होगा। और एक अंतिम चीज़ आपको बता देती हूँ कि यदि संभव हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आप संकल्प ब्राह्मण से अगर किसी मंदिर आज जाते हैं तो आप संकल्प करा सकते हैं। उसमें संकल्प में वो आपका नाम, स्थान, गोत्र बोलेंगे और बोलेंगे कि आपने ये व्रत पूर्ण किया। उसके बाद वो जो सामग्री है आप वहीं उनको दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मंगलवार 26 तारीख को देना ज़रूरी है, आप 25 तारीख को ये कार्य कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि इसमें बहुत बड़ा कोई उद्यापन करने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि उद्यापन इसमें बहुत बड़ा इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप फिर इस चीज़ को करेंगे, तो ऐसा कोई बड़ा उद्यापन नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे 16 सोमवार का होता है, ये सब ये हर साल हम करते हैं, इसलिए इतना ही काफ़ी है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कोई नहीं, इससे कम चीज़ें भी दान कर सकते हैं, कम चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। भगवान को एक जो गमछा राम नाम वाला होता है 70-80 रुपये में मिल जाता है, और आप चाहें तो इसे मंगा करके भगवान को अवश्य चढ़ाएं, इससे भगवान की कृपा होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आप सभी की प्रार्थना, आप सभी के आशीर्वाद, प्यार से मैं दोबारा फिर उसी उत्साह, उसी जोश से आपके बीच आ गई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।